हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रेडिंग विद ज़हीन। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं घनश्याम सर के बारे में एंड इनकी जो स्ट्रेटेजी है हैमर एंड शूटिंग स्टार की बैंक निफ्टी में, उसके बारे में। क्या वो स्ट्रेटेजी गाइस एक्चुअल में वर्क करती है? क्या ट्रेडिंग इतनी ईजी होती है कि सिर्फ एक शूटिंग स्टार के बेस पे आप शॉर्ट सेलिंग करके ऑप्शन बाइंग के अंदर पैसा कमा सकते हो? क्या एक रिटेलर मतलब इतना ईजिली पैसा कमा सकता है मार्केट में कि भाई हैमर से और शूटिंग स्टार से वो पैसा कमा ले? तो पूरी बात करेंगे, पूरा बैक टेस्ट करेंगे स्ट्रैटेजी को, पूरी जनवरी की स्ट्रैटेजी देखेंगे कि भाई घनश्याम सर जो हैं वो सही हैं या फिर ये सिर्फ एक मक्कारी में इन्होंने वीडियो बना दी है, बता दिया है लोगों को बहका के कि भाई ट्रेडिंग इतनी ईजी होती है, ऐसे में करोड़ों रुपए बना लेता हूँ सिर्फ हैमर पे और शूटिंग स्टार पे ट्रेड करके। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को स्ट्रैटेजी जो है वो एक्सप्लेन कर देता हूँ और उसके बाद मैं ले जाके डायरेक्टली आपको चार्ट पे दिखाने वाला हूँ। पूरा जनवरी का मंथ में आपको दिखाने वाला हूँ कि कितनी बार शूटिंग स्टार और हैमर इनके हिसाब से जो बनी स्ट्रेटजी के हिसाब से उन्होंने काम किया और या काम नहीं किया, और आप लोग पैसा कमा सकते हो या पैसा नहीं कमा सकते कभी भी इस स्ट्रेटजी से। ठीक है, तो अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इसी तरीके का लर्निंग कंटेंट भाई आप लोगों को रोज के हिसाब से देखने को मिल सकता है। तो भाई साहब की स्ट्रेटजी बहुत सिंपल है। ये कहते हैं कि प्राइस एक्शन कुछ भी हो, ठीक है, इस तरीके का हो या इस तरीके का हो। ठीक है, ये देखते हैं जो डे क्लोज होता है। सपोज कि आज के दिन पे मार्केट ने कुछ इस तरीके का प्राइस एक्शन करके यहाँ पे मार्केट को क्लोज कर दिया। अब इनके हिसाब से अगर अगले दिन जिस दिन हमें ट्रेड लेना है उस दिन मार्केट इस लो से नीचे रहा तो यहाँ पे भाई सब शूटिंग स्टार की वैल्यू है, और प्राइस अगर इस लेवल से मतलब क्लोज से ऊपर रहा तो यहाँ पे हैमर की वैल्यू है। ठीक है, हैमर की वैल्यू है। अब हैमर और शूटिंग स्टार आप लोग समझ लो। हैमर क्या होता है? कुछ इस तरीके का कैंडल होता है जिसमें ऊपर साइड पे आपको बॉडी देखने को मिलती है और नीचे साइड पे आपको बड़ी सी जो है विक देखने को मिलती है। इसमें सिंपली प्राइस क्या बताता होता है कि नीचे साइड प्राइस आ रहा था, लेकिन यहाँ से बायर्स ने प्राइस को डोमिनेट किया, मतलब बायर्स ने उधरना शुरू किया, उधरते उधरते प्राइस को ऊपर ले गया और यहाँ पे लेके क्लोजिंग कर दी। तो ये कैंडल स्टिक आपको दिखाती है कि मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से प्राइस के ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। ठीक है, अब शूटिंग स्टार आपको सिंपल सा इसका उल्टा मतलब बताती है, जिसमें बॉडी नीचे साइड पे होती है और विक ऊपर साइड पे होती है। इसमें इस केस में क्या होता है, यहाँ से सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं, सेलर्स प्राइस को नीचे ले आके और इस पॉइंट के आसपास प्राइस की क्लोजिंग करा देते हैं। ये बताती है कि यहाँ से इसके बाद प्राइस के नीचे बढ़ने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। ठीक है, तो अब भाई साहब की स्ट्रेटेजी आप समझो कि भाई साहब किस हिसाब से इस स्ट्रेटेजी पे काम करते हैं। आप सपोज ये इस तरीके का प्राइस एक्शन किया, यहाँ पे मार्केट क्लोज कर गया। अब इनके हिसाब से अगर प्राइस इस तरीके का प्राइस एक्शन करके नीचे गया तो ये नीचे प्राइस को जाने देते हैं। ठीक है, नीचे ये कुछ नहीं देखते हैं। उसके बाद जब प्राइस रिट्रेस करके वापस ऊपर की तरफ को आता है और इस पॉइंट के आसपास या कहीं पे भी इस लो से नीचे, सॉरी इस क्लोजिंग से नीचे कहीं पे भी आपको इस तरीके का शूटिंग स्टार बना देता है, तो ये इस पे ट्रेड ले लेते हैं, यानी ये इसमें पुट में ट्रेड ले लेते हैं, यानी इसमें ये बैंक निफ्टी का पुट का कॉन्ट्रैक्ट है वो ले लेते हैं। उसके बाद मोस्ट प्रोबेबली प्राइस यहाँ से नीचे बढ़ना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, ये इनकी स्ट्रेटेजी है शूटिंग स्टार की। अब हैमर की स्ट्रेटेजी समझ लो। हैमर की स्ट्रेटेजी में भी सपोज प्राइस कहीं पे भी जाके इस पॉइंट के आसपास क्लोज कर जाता है तो ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं सिंपली प्राइस अगर गैप अप ओपन हो गया या फ्लैट ओपन हो गया, कुछ इस तरीके का प्राइस ऊपर गया, उसके बाद प्राइस ने रिट्रेस करके नीचे आया, रिट्रेसमेंट के बाद कोई भी हैमर कैंडल इस तरीके का फॉर्म होगा, उसके बाद ये ट्रेड ले लेते हैं अपसाइड के लिए, यानी कॉल में एंट्री ले लेते हैं ये। ठीक है, उसके बाद ये कहते हैं कि भाई जहां तक भी मोमेंटम जा रहा है मोमेंटम को जाने दो, जहां से भी मोमेंटम रुकेगा वहां पे मैं अपने ट्रेड को कट करके प्रॉफिट बुक करके निकल जाऊंगा। तो गाइस आप लोग भी मुझे बताओ, क्या ट्रेडिंग इतनी इजी हो सकती है कि भाई इतना आसानी से कोई पैसा कमा ले? लेकिन अब मैं इसको बिल्कुल भी झूठ नहीं कहूँगा। अब पहले चार्ट पे चलेंगे, चार्ट पे चलने के बाद हम पहले देख लेते हैं कि क्या ये चीज़ें काम करती हैं या फिर ये सिर्फ एक फर्जीवाड़ा है, और क्या आप लोग इससे पैसा कमा सकते हो, या फिर भाई आपको ये चीज़ भूल जानी चाहिए कि इतनी ट्रेडिंग सिंपल भी हो सकती है। ठीक है, तो मैं बैंक निफ्टी का चार्ट लगा देता हूँ। 5 मिनट के चार्ट पे इन्होंने स्ट्रेटजी बताई है और ये अपना चार्ट मैंने बैंक निफ्टी का लगा दिया गाइज। इसमें ये यहाँ से अपना जनवरी स्टार्ट हुआ। ठीक है, 2 जनवरी से अपना ट्रेडिंग सेशन स्टार्ट हुआ। उसके बाद जनवरी का पूरा महीना गाइज अब खत्म ही होने वाला है ऑलमोस्ट। तो जनवरी के पूरे महीने में देखते हैं कि कितनी बार हमारे इनके ट्रेड बने भाई साहब के, घनश्याम सर के, और कितनी बार ट्रेड ने काम किया, कितनी बार ट्रेड फेल हो गए। ठीक है, मोस्टली मतलब बेसिकली हम लोग इसकी प्रोबेबिलिटी देखेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं जूम आउट कर लेता हूँ, क्योंकि पिछले दिन का क्लोज देखना हमारे लिए ज़रूरी है। अब आप ये देखो, ये वाला पिछला दिन है। ठीक है, अब क्लोजिंग की अगर मैं बात करूँ, कुछ इस पॉइंट के आसपास यहाँ प्राइस ने क्लोज़ किया है, यहाँ के आसपास प्राइस ने क्लोज़ किया है, ये जो है। ठीक है, अब इनके हिसाब से यहाँ पे प्राइस बुलिश हुआ, यानी क्लोजिंग से ऊपर गया, और यहाँ पे प्राइस ने रिट्रेस करना स्टार्ट किया। तो इस पॉइंट के आसपास कहीं पे हम देखते हैं कि हमें कोई हैमर मिला है या फिर हमें हैमर नहीं मिला, और हैमर चला या नहीं चला। ठीक है, थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ।
तो गाइस एक हैमर हमें यहाँ पे बना हुआ दिखा है, लेकिन ये थोड़ा सा जो है इस पॉइंट के आसपास ये वाला कैंडल जो है ये हैमर है, ठीक है। इसके बाद प्राइस ने यहाँ से अपसाइड मूव दिया, ठीक है। इसके बाद प्राइस ने ये अपसाइड मूव दिया, तो ये चीज़ हमारी हैमर ने यहाँ पे काम किया है। पहला ट्रेड आपका सक्सेसफुल रहा। अब क्या है गाइज, अगर आप लोग एक बिगनर हो तो आपको दिन में सिर्फ एक ही ट्रेड प्लान करना चाहिए, इधर स्टॉप लॉस और टारगेट, ठीक है। और टारगेट कुछ भी हो, एक ही ट्रेड प्लान करना चाहिए। तो 2 तारीख को भाई साहब का टारगेट लग गया, बढ़िया मोमेंटम के साथ कैंडल यहाँ तक गया, इतने पॉइंट मार्केट ने आपको दे दिए, तो इस दिन आप लोगों ने पैसा कमा लिया, ठीक है। अब चलते हैं अगले दिन की तरफ और अगले दिन चल के देखते हैं कि अगले दिन में क्या हिसाब किताब हुआ। अब देखो गाइज, अगले दिन प्राइस यहाँ पे खुला। अब क्लोजिंग देख लो, इस दिन की क्लोजिंग है इस पॉइंट के आसपास, ठीक है। तो यानी इनके हिसाब से प्राइस ऊपर निकला, क्लोजिंग से ऊपर निकला। यहाँ पे प्राइस ने रिट्रेस करना स्टार्ट किया। अब देखो गाइज, यहाँ पे रिट्रेस करना स्टार्ट किया, इसके बीच में हम देखते हैं कोई हैमर बना या फिर वो चला या नहीं चला। जूम इन कर लेता हूँ मैं थोड़ा सा। अब देखो क्लियरली यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये हैमर बना हुआ है, ठीक है। सारे रूल्स भी फॉलो हो रहे हैं भाई। क्लोजिंग से ऊपर प्राइस गया, प्राइस ने रिट्रेस करके नीचे लेके आया, यहाँ पे हैमर बनाया और आप देख सकते हो कि धड़ल्ले से हैमर फेल हो गया, ठीक है। तो अभी तक सिर्फ हमारे 2 दिन हुए, दोनों दिनों में से एक दिन हमारा हैमर और शूटिंग स्टार वाला चला है, एक दिन हमारा नहीं चला है। अब चलते हैं तीसरे दिन की तरफ। अब तीसरा दिन मैं लगा देता हूँ यहाँ पे आपका कहाँ पे क्लोज हुआ है कैंडल, यहाँ पे लगभग इस पॉइंट के आसपास आपका कैंडल क्लोज हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्लोज हुआ है। अब ये चीज़ क्लोजिंग से नीचे बन रही है, तो नीचे जाके अप साइड जब मार्केट आएगा तो अब यहाँ पे हम देखेंगे अपना शूटिंग स्टार। क्यों? क्योंकि हमने क्या कहा कि अगर यहाँ पे प्राइस जो है अपना लास्ट प्रीवियस डे की क्लोजिंग से नीचे हो रहा है तो हमें शूटिंग स्टार देखना है, और ऊपर जाके कर रहा है रिट्रेस तो हमें यहाँ पे हैमर देखना है। तो आज के दिन पे अब हम देखते हैं यहाँ पे चल के सिंपली कि कोई हमें शूटिंग स्टार देखने को मिला या फिर नहीं मिला। अब सॉरी, एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना भूल गया, इसकी क्लोजिंग जो है वो यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो ये कैंडल अपना ओपन हुआ, ऊपर गया, फिर वापस नीचे आ गया। अब क्लोजिंग से नीचे आ गया, इस तरीके से रिट्रेस किया, यहाँ पे कोई हमें कैंडल नहीं मिला, यहाँ पे रिट्रेस किया, कोई कैंडल नहीं मिला। अब यहाँ पे रिट्रेस किया और इस तरीके से रिट्रेस करता हुआ मार्केट ऊपर आया और यहाँ पे हमें एक शूटिंग स्टार टाइप का कैंडल देखने को मिला। अब इसको थोड़ा सा मैं जूम इन कर लेता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ कि ये शूटिंग स्टार कैसा काम किया। अब अगर आप प्रॉपर अपने उस पे जाओगे गाइस के भाई साहब कि कैंडल रेड ही होना चाहिए या ग्रीन होना चाहिए, तो अगर मैं कहूँ कि अगर कैंडल रेडी होना चाहिए तो ये अपना प्रॉपर शूटिंग स्टार है, ठीक है। उसके बाद शूटिंग स्टार के बाद मार्केट ने काम किया, मार्केट ने हमें एक अच्छा मूव दिया और मार्केट हमें टारगेट देके बाहर निकाल दिया। तो अभी तक हमारे 3 दिन हुए, 3 दिन में से हमारे 2 टारगेट लगे हैं और 1 स्टॉप लॉस लगा है, ठीक है। तो अभी तक हमारा सेटअप बढ़िया चल रहा है घनश्याम सर वाला। अब आगे बढ़ते हैं, आगे चल के देखते हैं कि अगले दिन पर मार्केट ने हमें क्या दिया। अब देखो इस पॉइंट पे हमारा मार्केट क्लोज हो गया, यहाँ पे ओपन हुआ, ओपन होने के बाद मार्केट ने अपसाइड सस्टेन नहीं किया, मार्केट नीचे आ गया। अब देखते हैं हमारा शूटिंग स्टार काम किया या नहीं किया। थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ चार्ट को, जिसकी वजह से आप लोगों को बढ़िया देखने को मिल जाए। अब देखो गाइज, यहाँ से प्राइस ने इस तरीके का कि ये कैंडल तो बनाया, लेकिन इसको मैं भाई शूटिंग स्टार में कंसीडर नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि भाई शूटिंग स्टार में नीचे साइड पे विक हो या बहुत थोड़ी सी हो तो चलेगी, लेकिन इसमें अगर आप देखोगे, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो विक थोड़ी सी बड़ी है। इस कैंडल को थोड़ा सा अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे जो इसकी नीचे वाली साइड की विक है ये थोड़ी सी बड़ी है, तो इसको मैं शूटिंग स्टार में कंसीडर नहीं करूँगा। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस दिन पे हमें टारगेट मिला या स्टॉप लॉस मिला या फिर कोई भी ट्रेड हमें नहीं मिला, ठीक है। तो प्राइस नीचे जा रहा है तो प्राइस को नीचे जाने देते हैं घनश्याम सर, और अप साइड जब आता है तब देखते हैं कोई शूटिंग स्टार वगैरह बना या नहीं बना। अब देखो यहाँ पे प्राइस ऊपर जा रहा था, कोई सा भी कैंडल हमारा शूटिंग स्टार टाइप का नहीं बना। अगर आप इसको शूटिंग स्टार कहोगे तो अभी भाई आप बेवकूफ़ हो, शूटिंग स्टार नहीं है। अब देखो इस पॉइंट के आसपास यहाँ से जब प्राइस ने रिट्रेस किया तो यहाँ पर हमें एक शूटिंग स्टार देखने को मिला, इस पॉइंट के आसपास ये एक शूटिंग स्टार कैंडल है, ठीक है। तो इसके आसपास भी शूटिंग स्टार देखने को मिला। उसके बाद मार्केट ने आपको एक अच्छी रैली दिखाई। तो अभी तक हमारे गाइस 3 टारगेट और 1 स्टॉप लॉस है शूटिंग स्टार और हैमर वाले उसमें कैंडल में, ठीक है। तो अब अगला दिन चलते हैं, अगला दिन चल के देखते हैं भाई कि अगले दिन पे हमें क्या हिसाब किताब मार्केट ने करके दिया। अभी 6 तारीख थी, अब मैं लगा देता हूँ 7 तारीख का प्राइस एक्शन आपका। देखो यहाँ पे अब प्राइस क्या कर रहा है, अब आप लोग मुझे बताओ कि यहाँ पे मार्केट ने क्लोज किया। अब मार्केट जो है वो अपने उससे ऊपर है मतलब अपने लेवल से ऊपर है। अब मार्केट ऊपर खुला, ऊपर खुलने के बाद नीचे आया, रिट्रेसमेंट किया। अब यहाँ पे आपको एक हैमर मार्केट ने बना के दिया। ये अगर आप देखोगे गाइस प्रॉपर एक हैमर कैंडल है,
प्रॉपर एक हैमर कैंडल है और सारे रूल्स हमारे फॉलो हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्लोजिंग तक, क्लोजिंग से ऊपर प्राइस खुला, रिट्रेस होकर प्राइस नीचे आया, यहाँ पे आपको हैमर बना के प्राइस दिया। उसके बाद अब देखते हैं प्राइस कितना ऊपर तक गया और आप लोगों को कितना प्रॉफिट हुआ होता है या फिर नहीं हुआ होता। अब देखो गाइज, ये जो दिन है ये दिन है मंडे का। तो मंडे के दिन ऑप्शन बाइंग में जो अपने प्रीमियम होते हैं थोड़े धीरे बढ़ते हैं। तो सपोज अगर यहाँ पे आपने एंट्री ले ली होती इसके क्लोजिंग के बाद, उसके बाद प्राइस थोड़ा सा ऊपर गया और जब प्राइस नीचे आया ना इस पॉइंट के आसपास, तो यहाँ पे आपका जो ब्रेक इवन था, इस पॉइंट पे जो आपका ब्रेक इवन था वो शिफ्ट होकर यहाँ पे आ गया होगा, है ना। तो यानी यहाँ पे जब प्राइस आया इस पॉइंट पे तो आपका अच्छा खासा लॉस भी दिखाता होगा, लेकिन उसके बाद प्राइस ऊपर गया तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट देखने को मिला। यानी यहाँ पे आपको प्रॉफिट थोड़ा सा कम मिलेगा। क्यों? क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे टाइम स्पेंड कर दिया। आप लोगों को तो ये बात पता ही होगी भाई, अगर ऑप्शन बाइंग करते हो तो जितना मार्केट टाइम स्पेंड करता है ऑप्शन की वैल्यू उतनी कम होती चली जाती है, चाहे हमारे डायरेक्शन में ही मार्केट क्यों ना बढ़े। ठीक है, तो इसको भी मैं टारगेट में ही कंसीडर करूँगा गाइस। तो अभी तक के 4 टारगेट हैं अपने और एक स्टॉप लॉस है। ठीक है, और अब देखते हैं अगला दिन। अगला दिन देखो गाइज, यहाँ पे मार्केट ने क्लोजिंग दी हमें, इस पॉइंट के आसपास मार्केट ने क्लोजिंग दी, गैप अप खोला लेकिन सस्टेन नहीं किया, क्लोजिंग से नीचे आ गया, नीचे बढ़ने दो, ऊपर जाएगा तो हम देखेंगे। अब देखो इस तरीके से प्राइस ने ऊपर बढ़ा। अब यहाँ पे प्राइस ने एक हमें शूटिंग स्टार बना के दिया। अब मैं आपको थोड़ा सा जूम इन करके दिखाता हूँ और थोड़ी सी साइकोलॉजी इसकी बताता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे हमने शूटिंग स्टार आइडेंटिफाई किया। देखो भाई, अब आप लोग कहोगे भाई ये तो ग्रीन कैंडल है ना। अब ग्रीन कैंडल आप मत समझो, सिंपल सी एक कहानी समझो आप कि यहाँ पे बॉडी नीचे होनी चाहिए और विक ऊपर होनी चाहिए। कैंडल का कलर अगर ग्रीन भी है तो अभी इट्स ओके, इसको आप कंसीडर कर सकते हो शूटिंग स्टार में। शूटिंग स्टार बना, नीचे हमें टारगेट मिला, बहुत धड़ल्ले से यहाँ पे आपको टारगेट मिल गया। तो अभी तक गाइस 5 टारगेट हैं जनवरी के महीने में हमारे शूटिंग स्टार हैमर के और एक स्टॉप लॉस है। और देखते हैं आगे चल के भाई क्या कहानी रहने वाली है। अब देखो यहाँ पे प्राइस क्लोज हुआ, इस दिन का प्राइस यहाँ पे क्लोज हुआ, ये प्राइस नीचे गया, नीचे जाने के बाद फिर प्राइस ऊपर आ गया। अब देखो क्लोजिंग से नीचे गया लेकिन नीचे हमें कोई सेटअप नहीं मिला, अब प्राइस ऊपर आ गया। यहाँ पे जब प्राइस ऊपर चल रहा है गाइस, तो इसके प्राइस के जब तक ऊपर चलेंगे हम, इस वाले लेवल के जब तक ऊपर चलेंगे तो हम हैमर देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, और प्राइस के जब नीचे चलेंगे तो हम यहाँ पे शूटिंग स्टार देखेंगे। अब यहाँ पे इस पॉइंट पे प्राइस ऊपर चल रहा है, ऊपर चलने में हम देखते हैं रिट्रेसमेंट के बाद कोई हमें हैमर देखने को मिला या नहीं मिला। अभी तक मुझे कुछ हैमर वगैरह नहीं दिखा। अगर मैं कुछ मिस कर जाऊँ गाइस तो आप लोग कमेंट करके उसको बता देना। अब गाइस देखो, आप लोग यहाँ पे कहोगे भाई शूटिंग स्टार बना, तो गाइस क्लोजिंग से ऊपर अगर शूटिंग स्टार बनेगा तो उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो यहाँ से प्राइस रिट्रेस होकर नीचे आया, कोई भी हैमर नहीं बना। ठीक है, नहीं बना। उसके बाद प्राइस फिर से नीचे आया, यहाँ पे भी हैमर नहीं बना। उसके बाद फिर प्राइस ऊपर चला गया। अब थोड़ा सा आगे चल के देखते हैं। यहाँ पे देखो गाइस, अब यहाँ पे हमें हैमर मिला। ये जो कैंडल आपको दिख रहा है ये है हैमर। ठीक है, अब रेड है ग्रीन है उससे आप लोगों को कोई मतलब नहीं होना चाहिए, सिंपल सी साइकोलॉजी है। इस तरीके का अगर कोई भी कैंडल बन रहा है तो वो हैमर है। ठीक है, और इस तरीके का कोई भी कैंडल बन रहा है तो वो शूटिंग स्टार है। अब यहाँ पे क्लियरली आप देखो कि ये आपको हैमर बनता हुआ दिखा। उसके बाद प्राइस ने स्टॉप लॉस हमारा हिट नहीं किया, डायरेक्टली आपको टारगेट मुंह पे फेंक के मार दिया। तो यानी अभी तक 6 टारगेट और एक स्टॉप लॉस। भाई अभी तक की प्रोबेबिलिटी बहुत शानदार चल रही है अपने घनश्याम सर की। और आगे चल के देखते हैं, क्योंकि जब तक हम लोग का इस पूरा थोड़ा सा ज़्यादा नहीं देख लेते तब तक हमारे दिल को सुकून नहीं आता है कि भाई के काम करती भी है नहीं करती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे प्राइस ने क्लोजिंग दी इस दिन, इस पॉइंट के आसपास प्राइस ने क्लोजिंग दी। उसके बाद देख लेते हैं, अब प्राइस यहाँ से साइडवेज हो गया, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। अब यहाँ से मार्केट नीचे निकला। ठीक है, अब नीचे निकला, यहाँ मार्केट को नीचे जाने दो। फिर मार्केट ने रिट्रेस किया, यहाँ पे एक शूटिंग स्टार बना के दिखाया और उसको चला दिया। भाई ऑसम चल रही है अभी तक स्ट्रेटजी गाइज। क्यों? क्योंकि आप देखो जितनी बार भी हमने देखा है ये 7वां टारगेट हमें मिल रहा है बैक टू बैक जनवरी के महीने में। सिर्फ एक स्टॉप लॉस बीच में आया गाइस, उसके बाद हमें सिर्फ टारगेट ही टारगेट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे शूटिंग स्टार बनाया, शूटिंग स्टार बनाने के बाद बैक टू बैक 3-4 ग्रीन रेड कैंडल, और यहाँ पे हमें बढ़िया सा टारगेट देके मार्केट ने बाहर निकाल दिया। अब सिंगल लॉट वाला बंदा भी अगर बात करें तो कम से कम कुछ नहीं तो भाई 1500 रुपये इस मोमेंटम में आप लोग कमा के ईजिली निकलोगे, अगर आप थोड़ा सा एट द मनी या आउट ऑफ द मनी जाके भी कॉन्ट्रैक्ट को बाय कर रहे हो। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। भाई मज़ा आ रहा है इस स्ट्रेटेजी में, क्योंकि 60 टारगेट आ चुके हैं और एक ही स्टॉप लॉस आया है। अब देखते हैं गाइज, मैं तो मान के चल रहा हूँ कि भाई स्टॉप लॉस और आने चाहिए, क्योंकि यार अभी तक तो ये बहुत शानदार चल रही है स्ट्रेटेजी। तो गाइस देखो यहाँ पे ये डे क्लोज हुआ, डे क्लोज होने के बाद यहाँ पे प्राइस इस तरीके से नीचे आया, नीचे आने का तो ऊपर गया, मतलब इस इतनी रेंज में मार्केट साइडवेज है। फिर मार्केट ने नीचे साइड मूव किया। अब ये हैमर दिख रहा है आपको, इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारे पिछले दिन की क्लोजिंग से नीचे बन रहा है ना। हैमर को कम कंसीडर करेंगे जब वो ऊपर बनेगा। अब देखो यहाँ पे प्राइस ने ये रिट्रेस किया, ऊपर गया, ये हमें शूटिंग स्टार बना के दिया और ये हमारे शूटिंग स्टार का टारगेट दिया। मेरे भाई 8वां टारगेट लगातार आया है और अभी तक सिर्फ हमारे
एक स्टॉप लॉस हिट हुआ है, उसके अगेंस्ट में हमें 8 टारगेट मिले हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सिनेरियो मुझे दिख रहा है, क्योंकि एक बड़ा गैप अप है, मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ, गैप अप ओपन हुआ। अब हम हैमर देखेंगे, मार्केट को ऊपर जाने दो, रिट्रेस होकर नीचे आने दो। यहाँ के आसपास मार्केट ने ये कैंडल बनाया, लेकिन इसको मैं हैमर में कंसीडर नहीं करूँगा, क्योंकि बॉडी थोड़ी सी बड़ी है। ऊपर गया, कुछ भी करा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हैमर में कंसीडर नहीं करेंगे। अब देखो यहाँ पे ये हैमर बनाया गाइस मार्केट ने, और इसको मार्केट ने आपको ऊपर अपसाइड मूव किया, लेकिन वापस फेल हो गया, नीचे आ गया। तो अभी तक के गाइस हमारा ये वाला ट्रेड खराब साबित हो गया। अभी तक 2 स्टॉप लॉस और 60 टारगेट के साथ में हम ये स्ट्रेटेजी में बने हुए हैं। ठीक है, दूसरा ट्रेड इसी में ही मार्केट ने आपको यहाँ पे भी दिया होगा, लेकिन दूसरे ट्रेड का कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि हम एक दिन में एक ही ट्रेड ये वाला फॉलो करते हैं। यहाँ पे भी हैमर बनाया और फेल कर दिया। अब यही फ़ायदा होता है कि सपोज़ यहाँ पे आपका एसएल लग गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अगर आप यहाँ पे भी चढ़े होते, यहाँ पे भी एसएल लग जाता, तो सिर्फ एक ट्रेड ही फॉलो करना है। तो अभी तक हमारे 2 स्टॉप लॉस और 60 टारगेट हमें मार्केट ने दे दिए अपने घनश्याम सर वाले सेटअप से। अब यहाँ पे देख लेते हैं। देखो यहाँ पे मार्केट इस पॉइंट के आसपास क्लोज हुआ, गैप अप ओपन हुआ, नीचे आया, ऊपर गया, ऊपर जाने दो, यहाँ से मार्केट ऊपर गया। अब इसको गाइज मैं रिट्रेसमेंट नहीं मानूंगा। क्यों नहीं मानूंगा? क्योंकि गाइज देखो, इतना बड़ा मूव देने का एक कैंडल में आप रिट्रेसमेंट नहीं मान सकते। आपको रिट्रेसमेंट कुछ इस तरीके का चाहिए होता है, कम से कम 2 से 3 कैंडल तो होनी चाहिए भाई रिट्रेसमेंट के लिए। तो यहाँ पे ये हैमर बना, ये चला, इसको मैं कंसीडर ही नहीं करूँगा अपनी स्ट्रेटेजी में, इस वाली अपनी घनश्याम सर वाली स्ट्रेटेजी में। ठीक है, अब इसको प्राइस को थोड़ा ऊपर गया प्राइस, फिर प्राइस को नीचे आने दो। अब देखो यहाँ पे हमारा एक हैमर बना, इस पॉइंट के आसपास हमारा हैमर बना, और हैमर धड़ल्ले से फेल हो गया। ठीक है, हैमर फेल हो गया। अब हमारे भाई यहाँ पे 60 टारगेट लग चुके हैं अभी तक, और उसके अगेंस्ट में 3 स्टॉप लॉस हम खा चुके हैं अपनी घनश्याम सर वाली स्ट्रेटजी के साथ में। उसके बाद फिर से हमारा एक यहाँ पे हैमर बना, ये हैमर हमारा थोड़ा बहुत काम करता हुआ हमें दिख गया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है गाइस। जब एक आप लोगों ने ट्रेड ले लिया तो दोबारा ट्रेड लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे 3 टारगेट और 60 टारगेट और 3 स्टॉप लॉस के साथ में हम इसको बैक टेस्ट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं स्ट्रेटेजी को, जो कि है अपनी घनश्याम सर वाली स्ट्रेटेजी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे मार्केट इस पॉइंट के आसपास क्लोज किया, यहाँ पे मार्केट क्लोज किया, अगला दिन फ्लैट खुला, फ्लैट खुलने का प्राइस नीचे आया, नीचे आने का प्राइस ऊपर चला गया। अब ऊपर चला गया, इस सिनेरियो में जब लॉट के प्राइस आएगा तो हम हैमर ढूंढेंगे। यहाँ पे हमें हैमर मिला, और यहाँ पे हमारे हैमर ने हमें टारगेट दे दिया। ठीक है, थोड़ा जूम इन करके दिखा देता हूँ, जो बंदों को थोड़ा सा डिफिकल्ट हो फाइंड आउट करने में, तो उनको दिख सकता है। ये देखो, ये वाला जो है ये अपना हैमर है। ठीक है, अपनी क्लोजिंग से ऊपर प्राइस है, रिट्रेस करके प्राइस नीचे भी आया, हैमर भी बनाया, उसके बाद प्राइस ने हमें टारगेट दे दिया। तो अभी तक गाइस 3 स्टॉप लॉस और उसके अगेंस्ट में अपने 8 टारगेट भाई मिल चुके हैं। तो अभी तक का अगर मैं विन रेट आप लोगों को बताऊं तो बहुत बढ़िया विन रेट है, मोर देन 70% है। आगे भी चल के देखते हैं कि क्या कहानी रहती है। यहाँ पे क्लोजिंग हुई, प्राइस नीचे निकला, नीचे निकलने दो प्राइस को। अब इस पॉइंट के आसपास मुझे कहीं पे कोई कैंडल इतना अच्छा बनता हुआ नहीं दिख रहा है, नीचे निकलने दो। यहाँ पे आपको एक शूटिंग स्टार दिखा, शूटिंग स्टार दिखने के बाद आपको टारगेट मिल गया। थोड़ा जूम इन करके भी दिखा देता हूँ। अब ये अपना नंबर टारगेट है गाइस, 9th टारगेट इन अ रो है। इन अ रो तो नहीं कह सकते क्योंकि बीच बीच में स्टॉप लॉस आए, लेकिन भाई स्टॉप लॉस बहुत कम है और उसके अगेंस्ट में टारगेट बहुत ज़्यादा है। ये देखो, ये शूटिंग स्टार बना हुआ है, ये टारगेट है। ठीक है ना, तो ये आप अगर टारगेट थोड़ा सा कंसीडर करोगे तो इसको आप 1:2 में भी निकल सकते हो, या फिर आप जहाँ तक मोमेंटम रुक रहा है वहाँ तक निकल सकते हो। क्योंकि इस स्ट्रेटजी में गाइस मैंने देखा है कि 1:2 बहुत इजीली जब भी मार्केट आपको देता है तो बहुत इजीली दे देता है। तो अपने 9 टारगेट हिट हो चुके हैं, उसके अगेंस्ट में अपना सिर्फ 3 स्टॉप लॉस ही हिट हुआ है। ठीक है, तो अब मार्केट यहाँ पे क्लोज कर दिया, क्लोज करने के बाद मार्केट ऊपर निकला, ऊपर जाने दो जाने दो जाने दो। अब रिट्रेस होकर मार्केट नीचे आया, कोई भी हैमर नहीं दिया, रिट्रेस होकर नीचे आया, कोई भी हैमर नहीं दिया, ऊपर जाने दो, फिर रिट्रेस होकर नीचे आया। यहाँ पे भी इन कैंडल्स को आप हैमर में कंसीडर नहीं कर सकते गाइस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ऊपर जाने दो, नीचे आने दो, यहाँ पे एक हमें हैमर बना के दिया, इसका स्टॉप लॉस मार्केट ने खा लिया। ठीक है, तो अभी तक अपने 9 टारगेट हैं और 4 स्टॉप लॉस हैं जनवरी के महीने में, जहाँ तक कि हमने बैक टेस्टिंग कर ली है। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये 20 जनवरी का हमारा हो गया पूरा। अब यहाँ पे प्राइस गैप अप खुला, यानी अपनी क्लोजिंग से ऊपर खुला है और ऊपर निकल रहा है, तो यहाँ पे फिर से हम हैमर देखेंगे। अब प्राइस यहाँ पे ऊपर जाने दो, उसके बाद प्राइस नीचे आया, यहाँ पे हमें इस पॉइंट के आसपास कोई भी हैमर नहीं दिखा, फिर प्राइस नीचे आया, यहाँ पे हमें गाइस हैमर बना हुआ दिखा, हैमर में हमें स्टॉप लॉस। तो अभी तक अपने 9 टारगेट और 5 स्टॉप लॉस पड़ चुके हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो गाइस स्टॉप लॉस थोड़े थोड़े बढ़ रहे हैं। अब इसी का यही फ़ायदा होता है ना कि आप 2-3 दिन के हिसाब से अपनी बैक टेस्टिंग पे भरोसा नहीं कर सकते, किसी भी बंदे पे आप भरोसा नहीं कर सकते कि आप पैसा कमाओगे या नहीं कमाओगे। ठीक है, आपके पास एटलीस्ट पूरा महीना होना चाहिए बैक टेस्ट करने के लिए। पूरा महीना आप देखो एक चीज़ को, उसके बाद ही आप किसी नतीजे पहुँच पाओगे। तो अभी तक हमारे 9 टारगेट हैं गाइज,
और 5 स्टॉप लॉस हैं। ठीक है, थोड़ी सी राइटिंग पे ध्यान मत दीजिएगा कि बहुत गंदी आती है माउस से मेरी। अब यहाँ पे प्राइस हमारा ऊपर खुला, ऊपर जाने के बाद यानी हमारी क्लोजिंग से ऊपर है, यानी रिट्रेसमेंट के बाद यहाँ पे हम हैमर देखेंगे। अब रिट्रेस हुआ, प्राइस नीचे आया, कोई भी हमें हैमर नहीं मिला, उसके बाद और नीचे आया, हैमर नहीं मिला, फिर उसके बाद फाइनली गाइज यहाँ पे प्राइस हमारा इसकी क्लोजिंग के आसपास आ गया। अब क्लोजिंग के आसपास भी आप अगर इतना ऊपर से प्राइस आ रहा है नीचे, तो यहाँ पे अगर कोई हैमर आपको मिल रहा है तो आप उसको कंसीडर कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे हमें एक हैमर मिला, ये वाला कैंडल जो है ये एक हैमर है। ठीक है, हैमर के बाद यहाँ पे हमें मार्केट ने टारगेट दिया। अगर आप बिगनर हो, थोड़ा सा अगर आउट ऑफ द मनी इसमें आप कॉन्ट्रैक्ट लोगे तो आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने थोड़ी देर टाइम स्पेंड कर दिया। इस हैमर के बाद आप यहाँ पे एंटर हुए, एंटर होने के बाद प्राइस आपकी डायरेक्शन में गया। अगर आप यहाँ पे निकल गए तो वेल एंड गुड है, अगर आप यहाँ पे नहीं निकले, अगर प्राइस दोबारा लौट के आया तो यहाँ पे आपका लॉस मार्केट ने कर दिया होता। ठीक है, तो ये भी हमारा टारगेट, अगर सेटअप की मैं बात करूँ तो अभी तक 10 टारगेट और 5 स्टॉप लॉस हमें मिल चुके हैं, यानी कहीं ना कहीं 60% के आसपास विन रेट के हिसाब से हम चल रहे हैं। अब ये बिल्कुल हम आज के दिन के आसपास ही आने वाले हैं गाइज। ठीक है, तो अब ये प्राइस यहाँ पे क्लोज हुआ कल के दिन पे और आज यहाँ पे ओपन हुआ। ठीक है, ओपन होने के बाद अब ये नीचे निकल रहा है। अब नीचे निकल रहा है ना, तो हम क्या वेट करेंगे, नीचे जाने दो, रिट्रेस होकर ऊपर आता है, यहाँ पे शूटिंग स्टार बनाता है, तब हम इसमें ट्रेड लेने वाले हैं। ठीक है, अब मार्केट गिरता ही चला गया गाइज। अगर ये दिन आप देखोगे, इस दिन मार्केट गिरता ही चला गया, यहाँ पे प्राइस ने रिट्रेस किया, लेकिन यहाँ पे कोई भी हमें शूटिंग स्टार बना के नहीं दिया। फिर रिट्रेस किया, कोई भी शूटिंग स्टार, एक शूटिंग स्टार हमें यहाँ पे मार्केट ने बना के फाइनली दे दिया और वो चला भी दिया। देखो ये वाला जो है ये शूटिंग स्टार है, छोटा मोटा ही सही लेकिन शूटिंग स्टार है, और ये प्राइस ने आपको चला के टारगेट भी दे दिया। ठीक है, तो यानी अभी तक जनवरी के पूरे महीने की अगर गाइस मैं बात करूं तो यहाँ पे हमें 11 टारगेट और 5 स्टॉप लॉस मिले हैं। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो भाई विन रेट बढ़िया है, 60% से ज़्यादा विन रेट है। ठीक है, तो 60% क्या है, आपको इसको 70% के आसपास ही मान सकते हो। तो अगर आप एक ऑप्शन बायर हो, ऑप्शन बाइंग में अगर आप इस सिस्टम पे काम कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप प्रॉफिटेबल रह सकते हो। तो ये सिर्फ जनवरी का महीना है गाइज, आप पीछे जाके पूरी साल की भी बैक टेस्टिंग कर सकते हो, उससे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा इस स्ट्रेटेजी में काम करने पे और आप एक बढ़िया काम भी कर सकते हो मार्केट में। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि भाई आप लोगों की बैक टेस्टिंग कैसी चल रही है इस स्ट्रेटेजी को लेके। और मुझे तो अभी तक ये लग रहा है कि भाई घनश्याम सर इस पर काम करते होंगे तो बढ़िया स्ट्रेटेजी है, और भाई वो पैसा बना रहे हैं तो बढ़िया स्ट्रेटेजी होगी। और विन रेट कहीं ना कहीं 70% है, तो ये एक अच्छा विन रेट कहलाता है ट्रेडिंग में। तो आप लोग भी इस पर काम कर सकते हो, लेकिन पहले आप अपनी भी बैक टेस्टिंग करके देखो और थोड़ी सी आप लोग कम कैपिटल से स्टार्ट करना, इसमें डायरेक्ट बड़ा कैपिटल इन्वॉल्व मत करना, सिर्फ 20,000 30,000 डाल के स्टार्ट करना। उसके बाद जब थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए उसके बाद अपनी क्वांटिटी बढ़ा लेना। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो गाइज वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आगे भी इसी कंटेंट देखने के लिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।